हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनपद हरिद्वार और इसका भाग प्रथम होगा। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि ये फ्री वीडियो चैनल है और इसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान विस्तार पूर्वक पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना न भूलें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनपद हरिद्वार में हरिद्वार का नामकरण। देखिए, 14वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र आपका मायापुर या आपका गंगाद्वार कहलाता था। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से नोट भी कर लेना है। तो 14वीं शताब्दी तक आपका यह क्षेत्र क्या कहलाता था? मायापुर या गंगाद्वार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके पुराने नाम। सबसे पहला आपका गंगाद्वार, दूसरा आपका चार धामों का द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुर, खांडव वन क्षेत्र, मोइलो। ठीक है, मोइलो किसने कहा था? हेनसांग ने। और मायापुरी, ठीक है, और शैव भक्त यानी शिवजी भगवान के जो भक्त हैं इस क्षेत्र को हरिद्वार कहते थे, और वैष्णव भक्त भगवान विष्णु के भक्त इसको हरिद्वार कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, इस क्षेत्र को गंगाधार क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ से क्या होता था, गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रविष्टि करती थी, तब इसको हम क्या कहते थे? गंगाधार। नेक्स्ट पॉइंट, स्कंद पुराण में इस क्षेत्र को मायापुरी कहा गया है, और कुमाऊं में प्रचलित जागर गाथाओं में भी इसको क्या कहा जाता है? मायापुर हाट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ की विधानसभा सीटें। देखिए, हरिद्वार में आपकी टोटल 11 विधानसभा सीटें सर्वाधिक हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपका रुड़की, फिर आपका भेल, फिर आपका पिरान क्लियर, फिर आप मंगलौर, फिर आपका ज्वालापुर। ठीक है, ये अनुसूचित जाति के लिए है। झबरेड़ा, ये भी अनुसूचित जाति के लिए है। लक्सर, हरिद्वार, खानपुर और हरिद्वार ग्रामीण, ये यहाँ की विधानसभा। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ की तहसीलें। पहला हरिद्वार, दूसरा लक्सर, तीसरा आपका रुड़की, चौथा आपका भगवानपुर। विकास खंड या ब्लॉक जो यहाँ 6 हैं। पहला आपका रुड़की, दूसरा आपका बहादुराबाद, तीसरा आपका भगवानपुर, चौथा आपका नारसन जिसको हम क्या कहते हैं? कुरेबी कहते हैं। लक्सर और खानपुर यहाँ की विकास खंड है। नेक्स्ट आप देखिए, अब हम पढ़ेंगे जनपद हरिद्वार का संक्षिप्त इतिहास, जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला आपका देखिए जिला। उत्तराखंड में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तराखंड की परीक्षाओं में कि हरिद्वार एक जनपद कब बना? तो 28 दिसंबर 1988 को सृजन हुआ था किसका? हरिद्वार जनपद का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 15 अप्रैल 1997 को मेरठ मंडल से हटाकर इसको सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया था, और राज्य के गठन के बाद उत्तराखंड में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, शिवालिक श्रेणी के बिल्व व नील पर्वतों के मध्य गंगा के दाहिने तट पर स्थित आपका हरिद्वार। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है किन पर्वतों के मध्य है? तो बिल्व व नील पर्वतों के मध्य गंगा के दाहिने तट पर स्थित आपका हरिद्वार। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें माना जाता है कि गंगा के आगमन से पूर्व हरिद्वार ब्रह्मा का तीर्थ था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा के आगमन से पूर्व हरिद्वार किसका तीर्थ था? तो ब्रह्मा जी का। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान हर की पैड़ी पर प्राचीन ब्रह्मकुंड था, और आज भी हर की पौड़ी के मध्य भाग को ब्रह्मकुंड कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, जो वर्तमान में हर की पैड़ी है उस पर क्या था? आपका प्राचीन ब्रह्मकुंड था, और आज भी हर की पैड़ी के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मकुंड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आदिकाल में कपिल मुनि का आश्रम होने के कारण ये क्षेत्र कपिल या कपिला या कुपिला नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, 1398 में तैमूर लंग के साथ आए इतिहासकार सरुद्दीन या सरफुद्दीन ने इस स्थान को क्या कहा? कुपिला या कायोपिल कहा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि तैमूर लंग के साथ आया इतिहासकार का नाम, तो सरुद्दीन या सरफुद्दीन। और तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया? तो 1398। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 634 ईस्वी में आपका हरिद्वार में आया हेनसांग, और इसने इस क्षेत्र को क्या कहा या हरिद्वार को क्या कहा? मोइलो कहा, और गंगा को क्या नाम दिया? इसने महाभद्रा नाम दिया था। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में यह कहा है कि माया को ही हरिद्वार के नाम से जाना जाता था। देखिए, अबुल फजल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस ग्रंथ का नाम या पुस्तक का नाम, तो आईने अकबरी, और उसमें इसने क्या कहा है? माया को ही हरिद्वार नाम से जाना जाता था, यह कहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, 1608 में यूरोपियन यात्री आपका टॉम कैरियट, इसने हरिद्वार की यात्रा की, और इस क्षेत्र को उसने क्या कहा? कैपिटल ऑफ शिवा कहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि टॉम कैरियट हरिद्वार किसके शासन कार्यकाल में आया? तो जहांगीर के शासन कार्यकाल में आया था आपका यूरोपियन यात्री टॉम कैरियट। और देखिए, 1620 ईस्वी में कुछ दिनों तक आपका जहांगीर भी हरिद्वार में रुका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें 3री शताब्दी में पुलस्त्य गोत्र के राजा ईसम सिंह ने आकर इस शहर को बसाया था। नेक्स्ट पॉइंट, 12वीं सदी में बुंदेलखंड के अहिरकुल यदुवंशी
योद्धाओं आल्हा और उदल द्वारा यहाँ आकर चंडी देवी की पूजा भी की गई थी। ठीक है, जो क्या था आपका नॉर्थ इंडिया यानी आपका उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध थे। और आल्हा और उदल ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराया था, इस कारण ये दोनों क्या थे, बहुत ही फेमस थे उस टाइम पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए 15वीं सदी में गुरु नानक जी यहाँ आए थे। ऐसे आपका 16वीं सदी में गुरु अमरदास जी यहाँ आए थे। सती घाट कनखल स्थित गुरुद्वारा आज भी उनकी याद को संजोए हुए है। नेक्स्ट पॉइंट 16वीं शताब्दी में ये क्षेत्र आपका मुगल सल्तनत में शामिल था। अकबर ने इसके बारे में पुष्टि भी की है। मुगल काल में हरिद्वार में तांबे के सिक्के डालने की टकसाल थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अकबर के रसोई में गंगा जल ही प्रयुक्त होता था। ठीक है, हर की पेड़ी का जीर्णोद्धार ये किसने करा था, आपका अकबर के सेनापति मान सिंह ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका देखिए जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 वर्ष पूर्व प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने मायापुरी यानी हरिद्वार क्षेत्र में रहकर ही आपकी तपस्या की थी। और नेक्स्ट पॉइंट आज से लगभग 2056 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भृतहरि, ठीक है, आज से लगभग 2056 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भृतहरि ने हरिद्वार की शिवालिक श्रेणी पर तपस्या की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है कि शिवालिक श्रेणी पर किस राजा ने तपस्या की थी, तो राजा भृतहरि। और 2 महान ग्रंथों, ठीक है, नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना की थी। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना किसने की थी, तो राजा भृतहरि, जो राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका इसमें राजा विक्रमादित्य ने बड़े भाई की याद में यहाँ पर गंगा पर, ठीक है, गंगा पर पेड़ियों यानी सीढ़ियों का निर्माण कराया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि गंगा पर पेड़ियों यानी सीढ़ियों की रचना किसने करी या निर्माण किसने कराया, तो आपका राजा विक्रमादित्य ने और अपने भाई के याद में। नेक्स्ट पॉइंट जिसे भृतहरि की पौड़ी कहा गया और कालांतर में देखिए ये क्या हो गया आपका हर की पेड़ी हो गया, इसका नाम बदल के क्या हो गया हर की पेड़ी। नेक्स्ट पॉइंट विक्रमादित्य ने यहाँ एक भवन भी बनवाया था जो अवशेषों के रूप में डाट वाली हवेली के नाम से आज भी यह हर की पेड़ी के पास स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें मान सिंह ने हरिद्वार में हर की पेड़ी का जीर्णोद्धार कराया था। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। देखिए मान सिंह ने हरिद्वार में क्या करा था, हर की पेड़ी का जीर्णोद्धार। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर की पेड़ी का निर्माण किसने कराया, तो राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की याद में। प्राचीन नगर के खंडरों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी, आपका सेनापति मान सिंह ने। देखिए उसने पुराने संकरे घाट को बनाया और गंगा की धारा के मध्य एक अष्टकोणीय स्तंभ बनाकर साधना स्थल के रूप में प्रयोग करने के लिए किसी साधु को ताम्रपत्र लिखकर दान में दे दिया और स्तंभ आज भी आपका यहाँ पर विद्यमान है। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्राचीन इतिहासकारों ने इस क्षेत्र को क्या कहा, आपका खांडवन कहा है और पांडवों ने अपना अज्ञातवास इसी क्षेत्र में बिताया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पांडवों ने अज्ञातवास कहाँ बिताया, खांडवन में। और खांडवन कहाँ है, आपका हरिद्वार, ठीक है। इस क्षेत्र को तब क्या कहते थे, खांडवन। नेक्स्ट पॉइंट आपका धृतराष्ट्र गांधारी विदुर ने अपना शरीर यहीं त्यागा था। और देखिए विदुर ने मैत्रेय ऋषि को महाभारत की कथा यहीं पर ही सुनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका सप्त ऋषियों द्वारा इस स्थान पर तप करने के कारण गंगा को 7 धाराओं में यहाँ से बहना पड़ा था और इतिहासकार ने इसे गेरुए मृदबांड संस्कृति वाला नगर भी माना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है गेरुए मृदबांड संस्कृति वाला नगर, तो आपका हरिद्वार, जिसका ईसा पूर्व देखिए जिसका काल ईसा पूर्व 1200 से 1700 वर्ष के मध्य ठहरता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए रामानंद के आगमन के पश्चात रामावत संप्रदाय एवं वैष्णव लहर ने हरिद्वार को हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। नेक्स्ट पॉइंट आपका लगभग 475 में हूण सरदार, ठीक है, लगभग 475 ईस्वी में हूण सरदार तोरणमल हूण ने इस क्षेत्र में शासन किया था और इनके नाम से आपका लाठरदेव हूण नामक स्थान आज भी मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट गोरखाओं के शासनकाल में हरिद्वार, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गोरखाओं के शासनकाल में हरिद्वार आपका क्या था, दासों का बिक्री केंद्र था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तराखंड की परीक्षाओं में ये। नेक्स्ट पॉइंट आपका अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 से 1865 के मध्य यहाँ पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था और उनकी रपट के अनुसार हरिद्वार में गंगाधार, हर की पेड़ी, माया देवी मंदिर, भैरव मंदिर, नारायण मंदिर और राजा वैन का किला तब के प्रमुख स्थल थे। देखिए राजा वैन का किला इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कनिंघम के अनुसार, ठीक है, यहाँ के श्रवणनाथ मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल से आपका बुद्ध की प्रतिमा भी हमें प्राप्त हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और जनपद हरिद्वार का प्रथम भाग यहीं पे समाप्त होता है।
उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास और हमारे टॉपिक पसंद आ रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।